हेलो। आज एक आईफोन 13 आया था हम लोगों के पास, जो कि डेड था। तो हम लोगों ने इसमें खोल के चेक किया, डीसी लगा के चेक किया, तो ये फ़ोन फुल शॉट दिखा रहा था। तो इसमें ये फ़ोन वाटर लॉक था और इसमें पावर सिस्टम वगैरह में भी काम करके रखा था। तो हम लोगों ने जैसे ही इसका अनस्क्रू किया बोर्ड को निकालने के लिए, तो ये बोर्ड थोड़ा सेपरेट निकला। मतलब कोई टेक्नीशियन भाई ने इसमें काम करके रखा है ऑलरेडी, बोर्ड को सेपरेट वगैरह भी करके रखा था, लेकिन इसमें फिक्स नहीं किया, कुछ भी पता नहीं किया, क्या काम करके रखा है। तो हम लोग चेक करेंगे जिसमें क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता, सॉल्व होता है नहीं होता। वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बोर्ड में तो ऐसा कुछ विजिबल नहीं हो रहा था जो कहाँ से पार्टिकुलर शॉर्टिंग हो सकता है, लेकिन कुछ जगह में कैपेसिटर वगैरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जो वाटर लॉक की वजह से ब्लैक हो गया, ड्राई हो गया, कार्बन भी हो गया था और पेट वगैरह भी थोड़ा कार्बन हो गया था। तो हम लोगों ने इसका वीबेस का सप्लाई जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पे चेक किया, तो कैपेसिटर में हम लोग को शॉर्टिंग आ रहा था, हर एक कैपेसिटर में शॉर्टिंग आ रहा था। तो इस कंडीशन में तो मैंने पार्टिकुलर किस कंपोनेंट ख़राब होगा, कोई कौन सा आईसी ख़राब होगा, ऐसा रेक्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वाले फ़ोन में हम लोग को एक चीज़ हम लोग को चेक करते करते पता चला, जो इसका प्राइमरी लाइन जो है, बैटरी वीबेट का लाइन जो होता है, उसमें भी शॉर्ट है, वो लाइन भी शॉर्ट है। और डीसी टू डीसी आईसी के बाद वाला जो लाइन होता है, सेकेंडरी लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, उस लाइन में भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा था। तो इस कंडीशन में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका प्राइमरी लाइन शॉर्ट है, ना सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है, ना दोनों शॉर्ट है। आप डायरेक्ट वोल्टेज इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आपका आईसी वगैरह, जो आईसी आपका अच्छा है, ख़राब नहीं हुआ, वो आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो पहले प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से एग्जैक्टली शॉर्ट कहाँ से हो रहा है, कोई कैपेसिटर वगैरह ही माइनर शॉर्टिंग हो रहा है ना, आपका जो प्रोडक्ट है पूरा लाइन ही शॉर्ट हो रहा है। तो ये बोर्ड जो है पूरा रस्ट हो गया था ये वाटर लॉक की वजह से। तो हम लोग ने बोर्ड को क्लीन कर लिया। पहले क्लीनिंग के लिए हम लोग फैल्कन फैब्रिक का यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा होता है, मतलब प्रॉपर क्लीन हो जाता है इसका। इसके पहले भी हम दूसरा एसीटोन भी यूज़ कर रहा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन ये एसीटोन जो होता है फैल्कन का, बहुत अच्छा होता है। बोर्ड वगैरह पूरा शाइन हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो। ये फ़ोन फुल शॉट था, लेकिन ये क्लीन करने के बाद ये हाफ शॉट में तब्दील हो गया, मतलब जैसे कि बैटरी कनेक्टर में ये हाफ शॉट में चला गया। तो हम लोग ने इसका जो चार्जिंग एसी का ऊपर का पतरी निकाला, उसके बाद चेक किया, तो इसमें देखा है जो एक जगह में मतलब पूरा कार्बन हो गया था चार्जिंग एसी के जस्ट बगल में। हमने चार्जिंग एसी के अगल बगल में जितना कैपेसिटर सब में चेक किया प्रॉपर, एक करके, लेकिन हम लोग को उतना कुछ आइडिया नहीं लगा जो कहाँ से शॉर्टिंग हो सकता है। तो हम लोगों को लास्ट उपाय एक ही है, रोजिन फैला के पूरा बोर्ड में वोल्टेज इंजेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोगों को कुछ पता चलेगा जो कहाँ से शॉर्टिंग हो रहा है। रोजिन फैलाने के बाद सीधा हम लोगों ने इसका वीवर लाइन में वोल्टेज इंजेक्ट किया, तो सीधा इसका जो चार्जिंग एसी है वो पूरा अपना रंग दिखा दिया। तो इस कंडीशन में चार्जिंग एसी ख़राब होगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, चार्जिंग एसी का थ्रू आउट ही सारा जगह में वोल्टेज जाता है। तो हम लोगों ने इसका जो बोर्ड है उसको उल्टा करके देखा, तो हम लोग का पीछे साइड में एक जगह में कैपेसिटर फायरिंग दिखा, हम लोग का रोजिन में फायरिंग हुआ दिखा। तो हम लोगों ने बैक साइड में भी इसको शॉर्ट क्लियर एक बार लगा के देखा, हम लोग का जो कैपेसिटर में फायरिंग हुआ था वहाँ पे कुछ रिएक्शन होता है कि नहीं होता। तो जैसे हम लोगों ने इसमें वोल्टेज इंजेक्ट किया, तो इसका कैपेसिटर जहाँ पे वहाँ पे रिएक्शन हुआ था, मतलब थोड़ा गर्म हुआ। तो हम लोग को अभी पता चल गया ये कैपेसिटर तो ख़राब है 100%। तो बोर्ड को पूरा क्लीन करके इस कैपेसिटर को रिमूव करके चेक करेंगे जो हम लोग का जो शॉर्ट था, शॉर्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, वो गया कि नहीं गया ना, अभी भी सेम ही है। लेकिन ये बोला जो कैपेसिटर फायरिंग हो रहा है, ये कैपेसिटर 100% शॉर्ट है, क्योंकि ये पार्टिकुलर एक ही कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा है। मतलब एक कैपेसिटर दो कैपेसिटर अगल बगल में लगा हुआ है, तो मतलब ये दोनों कैपेसिटर एक ही लाइन में अटैच होता है। तो दोनों कैपेसिटर में एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, या तो दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके रिमूव करके चेक करेंगे जो हम लोग का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, शॉर्ट जो है लाइन में ये शॉर्ट तो गया कि नहीं गया। तो ये सेकंड वाला कैपेसिटर रिमूव करने के बाद ये जो लाइन था, ये लाइन का शॉर्ट जो था वो तो चला गया था, कैपेसिटर पूरा शॉर्ट दिखा रहा था, लेकिन हम लोग का जो प्रॉब्लम था अभी सेम ही था। तो इसका वजह से हम लोग को चार्जिंग ऐसे अभी निकाल कर चेक करना पड़ेगा हम लोग का जो प्रॉब्लम, तो जो शॉर्ट आ रहा है वो गया कि नहीं गया। एक तो पीछे का लाइन जो कैपेसिटर शॉर्ट था वो तो लाइन में शॉर्ट चला गया था,
लेकिन इस वाला लाइन में अभी भी हाफ शॉटिंग दिखा रहा था। तो अभी तो कोई उपाय नहीं है, चार्जिंग ऐसी निकालना पड़ेगा, इसमें वोल्टेज चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोगों ने सीधा से चार्जिंग ऐसी को अटैक किया, चार्जिंग से निकाल के चेक किया। ये रिमूव करने के बाद हम लोग का जो शॉटिंग आ रहा था, शॉटिंग तो पूरा चला गया था, बोर्ड में कुछ भी शॉट नहीं दिखा रहा था। तो हो सकता है जो हम लोग का जो आईसी है, आईसी ख़राब हो, या हो सकता है जो आईसी के नीचे में कुछ मॉइस्चर वगैरह हो गया, इसके वजह से ये फ़ोन हाफ शॉटिंग दिखा रहा था। तो दो सोल्यूशन है, या तो आप उसी आईसी को मैंने रिवोल्व करके फिर से लगा के ट्राई करो शॉटिंग है कि नहीं है देखो, या तो आपके पास आईसी अवेलेबल हो तो डायरेक्ट रिप्लेस कर दो। तो हम लोग के पास आईसी अवेलेबल था, एक स्केप बोर्ड से हम लोग ने आईसी को अरेंज किया, तो उसी को रिवोल्व करके हम लोग ने इसमें लगा के चेक किया कि हम लोग का शॉट जो है वो गया कि नहीं गया, ना अभी भी है। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. तो ये दूसरा ऐसी लगाने के बाद हम लोग का फ़ोन जो था वो शॉटिंग चला गया था, फ़ोन पूरा ऑन हो चुका था, लेकिन इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने इसमें दूसरा डुप्लीकेट एलसीडी लगा के चेक किया, इसमें ग्राफिक तो आ रहा था लेकिन लाइट नहीं आ रहा था। तो हम लोग ने इसमें जो लाइट सी है उसमें चेक किया, तो इसका जो ELBDD का लाइट जो कनेक्शन रहता है, ट्रैक रहता है, उसमें GR आ रहा था, लेकिन इस एक कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर में जिससे लाइन जाना चाहिए, ट्रैक बनना चाहिए, वो ट्रैक नहीं बन रहा था। तो ये फ़ोन जो है वाटर लॉक था, इसके वजह से इसका जो ट्रैक में है वो कार्बन हो चुका था, इसके वजह से ट्रैक नहीं बन रहा था, इसकी वजह से इसमें लाइट नहीं आ रहा था। तो हम लोग ने इसमें फ्लैक्स लगा के हर एक कंपोनेंट को थोड़ा शेक कर दिया, तो इसका ट्रैक जो था वो पूरा ओके हो चुका था, लाइट वगैरह भी ओके हो चुका था, आ गया था। तो अभी तो हम लोग का जो अपर बोर्ड है, मेन बोर्ड है, वो तो पूरा ओके हो चुका था। तो अभी हम लोग का काम था जो दोनों बोर्ड को फिक्स करना। तो अभी अब हम लोग को ये पता नहीं था जो हम लोग का जो सिग्नल बोर्ड है, लोअर बोर्ड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो उसके लिए तो हम लोग को लेयर बनाना ही पड़ेगा, बोर्ड को फिक्स करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। हम लोग का जो मेन बोर्ड है, अपर बोर्ड है, वो तो ऑन हो चुका था, उसमें कुछ शॉटिंग जो भी शॉटिंग वगैरह था वो तो चला गया था, लेकिन जो आपका लोअर बोर्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसमें कुछ शॉटिंग वगैरह है कि नहीं है, वो तो हम लोग को पता नहीं चल रहा था। वो तो हम लोग को लगाने के बाद ही पता चलेगा, जैसे उसमें फ़ोन उसके साथ ऑन होता है कि नहीं होता है, उसमें सिम वगैरह काम करता है कि नहीं करता है, वाईफाई वगैरह काम नहीं करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग को बोर्ड को फिक्स करना पड़ेगा। तो बोर्ड को फिक्स करने के लिए हम लोग को जो ये अपर बोर्ड है उसमें तो पूरा कार्बन हो चुका था, इसमें पहले हम लोगों ने पूरा क्लीन वगैरह करके PPD लगा के सोल्डरिंग करके पूरा जीरो कर दिया सोल्डरिंग विक से। उसके बाद हम लोग को जो लोअर बोर्ड है उसमें भी सेम प्रोसेस करके बोर्ड को रिवोल्व करके चेक करेंगे, बोर्ड को फिक्स करके जो हम लोग का जो काम जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। बोर्ड तो ऑन हो चुका था, डाटा वगैरह कस्टमर को ऐसा ही चाहिए तो निकल सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमर को उतना डाटा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था उनका। कस्टमर को बोलने का मतलब उनका फ़ोन ही पूरा चाहिए, पूरा कंप्लीट फ़ोन ओके चाहिए, तभी वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। वो सिम वगैरह प्रॉपर काम करना पड़ेगा तभी काम लेगा, वो कैमरा वगैरह सब कुछ वर्किंग में होगा तभी लेगा वो। तो इस कंडीशन में हम लोगों को बोर्ड को पूरा फिक्स करना पड़ेगा।
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग अभी लोअर बोर्ड को भी रिवोल्व क्लीन वगैरह करके प्रॉपर क्लीन वगैरह करके उसके बाद रिवोल्व करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या होता है। तो रिवोल्व करने के लिए हम लोग को सेम प्रोसेस ही है जैसे कि हम लोग दूसरा आईफोन में करते हैं, लेकिन PPD इसमें दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सा PPD यूज़ होता है वो जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर कुछ भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी जानने को मिले तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बोर्ड तो पूरा प्रॉपर रिवोल्व हो चुका था। उसके बाद अभी हम लोग इसमें फाइनल फ्लक्स लगा के बोर्ड को अटैच करके चेक करेंगे जो हम लोग का जो फ़ोन है, ये फ़ोन जो है वो पूरा प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है। तो ये फ़ोन जो था ये पूरा प्रॉपर हो चुका था, टच वगैरह भी पूरा प्रॉपर काम कर रहा था। तो अभी हम लोग इसमें पूरा फ़ोन को पूरा फुल पैक करके चेक करेंगे इसमें क्या क्या काम कर रहा नहीं कर रहा, सिम वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका जो सिम है, सिम तो काम कर रहा है, नेटवर्क आ गया था, वाईफाई भी काम कर रहा था, वाईफाई का लिस्ट भी बन रहा था, वाईफाई कनेक्ट भी हो रहा था। तो मतलब हम लोग का जो सिग्नल बोर्ड है वो प्रॉपर लगा हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें वाटर लॉक की वजह से कोई दिक्कत नहीं आया, थैंक गॉड। कैमरा भी प्रॉपर काम कर रहा था, फ्रंट कैमरा भी काम कर रहा था, सब कुछ एवरीथिंग वर्किंग में था, कॉलिंग वगैरह भी हो रहा था, स्पीकर वगैरह भी सब कुछ काम कर रहा था। मतलब एक फ़ोन पर प्रॉपर ओके हो चुका था। ऐसा कुछ हमसे आप लोग हम लोगों से रिपेयर करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर और वीडियो में भी फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी